Good morning, students. Today I will start a new chapter in geography. Our topic is human settlement, transport and communication. आज हम इस विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है सेटलमेंट। देखिए, शुरू से आदि मानव से हम बात करेंगे कि जो आदि मानव था वो भी सेटलमेंट के लिए किस पर निर्भर थे? अपने आसपास के इन्वायरमेंट के लिए, अपने भोजन के लिए, अपने कपड़े के लिए, अपने शेल्टर के लिए, ठीक है ना। तो वो किस पर डिपेंडेंट थे? वो हमारे जो उनके आसपास का जो इन्वायरमेंट था उसके ऊपर वो डिपेंडेंट थे। और जो भी सभ्यता हुई है वो कहाँ पर शुरू हुई है? वो नदी, ठीक है ना, नदियों के पास ही शुरू हुई है। क्यों? क्योंकि जो नदियों के पास की ज़मीन होती है वो कैसी होती है? फर्टाइल होती है, ठीक है ना। वहाँ आसानी के साथ कृषि की जा सकती है। और जब व्यक्ति कृषि करेगा, उत्पादित, तो उसको भोजन की कमी नहीं रहेगी, ठीक है ना। फिर वो बाहर भी उसको जब अपने प्रोडक्ट को बाहर बेचेगा तो उससे उसको पैसे मिलेंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से उसकी जीविका चलती थी। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे, सेटलमेंट के बारे में। Early humans have always been dependent on their environment for their food, shelter and clothing. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अर्ली ह्यूमंस थे वो अपने खाने के लिए, अपने कपड़ों के लिए और अपने शेल्टर के लिए किस पर डिपेंडेंट थे? अपने आसपास के पर्यावरण के ऊपर डिपेंडेंट थे। दे मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। वो भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। बीइंग ऑफ द एग्रीकल्चर इनकरेज फ्रॉम देम टू द एलीट सेटलमेंट लाइफ। देखिए, शुरुआत जो ह्यूमन बीइंग्स था उसे सेटलमेंट करना क्यों शुरू किया? जब एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, जब कृषि की शुरुआत हुई तो उसके द्वारा उनको वो इनकरेज हुए, ठीक है ना, एक स्थान पर रहने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी क्या कहते हैं, जितनी भी सिविलाइजेशन हुई वो कहाँ पर हुई? नदियों के किनारे, वैलीज के किनारे, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ की भूमि जो होती थी वो फर्टाइल होती थी, तो जिसके कारण उन लोगों को वहाँ पर रहने के लिए सारी व्यवस्थाएं मिलने लगी और उन्होंने क्या करना शुरू किया? एक स्थान पर रहना शुरू कर दिया। It was at this time that the first settlement came into being near the river valleys given to the human environment. Gradually, the human activities involved and thus the came into the being the human settlement from a new houses to huge बस्लिंग सिटी। धीरे धीरे क्या हुआ? जो ह्यूमंस थे, ठीक है ना, उनकी वो अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी में इंगेज हो गए, ठीक है ना, और उसका विकास करने लगे। और जिसकी वजह से क्या हुआ? उन्होंने नए घर बनाने शुरू किए। और वो घर कहाँ बनाते थे? जहाँ पर बहुत ज़्यादा घनी आबादी होती थी, वहाँ पर उन्होंने अपने घर बनाने शुरू कर दिए थे। सेटलमेंट कैन बी टेम्परेरी और द परमानेंट। सेटलमेंट दो प्रकार के हो सकते हैं, एक कैसा हो सकता है? परमानेंट और एक टेम्परेरी। टेम्परेरी में क्या होता है? टेम्परेरी में जो किसी एक स्थान पर कुछ समय तक ही लोग रहते हैं, उसके बाद फिर वो स्थान छोड़ करके चले जाते हैं और वहाँ पर वो किस प्रकार की खेती करते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जब तक वहाँ की भूमि जो है उपजाऊ रहती है तब तक वो वहाँ पर कल्टीवेशन करते हैं और वहाँ पर रहते हैं। जब वहाँ की भूमि की फर्टिलिटी खत्म होने लगती है तो क्या करते हैं? वो स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और अपना सेटलमेंट जो है दूसरी जगह पर करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो परमानेंट सेटलमेंट होता है, परमानेंट का मतलब होता है कि वहाँ पर वो स्थायी घर बना करके रहते हैं, उसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। द टेरेन, क्लाइमेट एंड द कनेक्टिविटी आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द दिस वेरियस सेटलमेंट। जो ये अलग अलग प्रकार के सेटलमेंट है, इसमें बहुत सी चीज़ें महत्वपूर्ण होती है, जैसे सामाजिकता है, जलवायु है, ठीक है ना, और जो स्थान है, ये सारी चीज़ें जो है कहीं पर किसी भी व्यक्ति को सेटलमेंट के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। इन टेम्परेरी सेटलमेंट पीपल लिव एट अ प्लेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो टेम्परेरी सेटलमेंट होता है वो एक छोटे समय, कम समय के लिए होता है और कुछ समय बाद जो वहाँ की जलवायु होती है, जब वहाँ की जलवायु बहुत हार्श हो जाती है तो लोग क्या करते हैं? उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। और ये स्थान किस प्रकार के होते हैं? सच सेटलमेंट आर फाउंड इन द डीप फॉरेस्ट, माउंटेनियस टेरेन एंड द हॉट और द कोल्ड डेजर्ट। और इस प्रकार के सेटलमेंट वो पाए कहाँ जाते हैं? जैसे माउंटेनियस एरिया होता है वहाँ पाए जाते हैं, ठीक है ना। और कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ घने जंगल होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन ये वहाँ पर ये लोग बहुत कम समय के लिए रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो जलवायु होती है बहुत ज़्यादा हार्श होती है, इसलिए जब तक वो जलवायु उनके अनुकूल रहती है वो लोग वहाँ पर रहते हैं। और जब वहाँ की जलवायु बहुत कठोर हो जाती है, जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी होने लगती है, बरसात में बहुत ज़्यादा बरसात होती है, तो वो क्या करते हैं? उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। At such places, the harsh climate force other people to move their places during extreme climate condition, जो कि मैंने अभी आपको बताया
द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल हेयर आर द शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, हंटिंग, गैदरिंग। और जो उनका मेन ऑक्यूपेशन होता है, जो व्यवसाय होता है वो क्या होता है, हंटिंग गैदरिंग होती है, ठीक है ना, मतलब शिकार करते हैं, फिर जो शिकार करते हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा करके रखते हैं, ठीक है ना, और क्या करते हैं, और उनका कल्टीवेशन जो होता है ये मुख्य व्यवसाय होता है। वेयर एज इन परमानेंट सेटलमेंट पीपल लिव इन अ परमानेंट हाउस। और परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता है, जो लोग होते हैं वो एक परमानेंट स्थान पर रहते हैं। मोस्ट ऑफ द साइट ऑफ द सेटलमेंट आर यूजुअली लोकेटेड इन एरियाज विद फेवरेबल क्लाइमेट, a source of the water, gentle slope of land and fertile soil with cultivation can be done। देखिए जो जहाँ पर सेटलमेंट होता है वहाँ की जो साइट होती है, जो स्थान होता है वो ऐसा होता है जहाँ पे सभी प्रकार की अनुकूलताएं पाई जाती है, जैसे कि वहाँ का क्लाइमेट भी उनके अनुकूल होता है, ठीक है ना, और क्या होता है वहाँ का जो सोर्सेज ऑफ वाटर है, वहाँ पानी भी जो सोर्सेज होते हैं पानी के वो भी वहाँ पे अनुकूल रूप से पाए जाते हैं। वहाँ की जो लैंड होती है वो स्लोप होती है, ठीक है ना, फर्टाइल जो सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है। तो जब इस प्रकार की सारी अनुकूलित चीज़ें व्यक्ति को मिलती हैं तब वो एक जगह पे अपना सेटलमेंट करता है। अदर डिसाइडिंग फैक्टर्स आर द गुड एक्सेसिबिलिटी एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द मिनरल। और दूसरे जो फैक्टर्स हैं वो है मिनरल्स, मतलब आसानी के साथ जितने भी खनिज हैं वो उनको आसानी के साथ प्राप्त हो सके। अ साइट इज अ ग्राउंड ऑन विच अ सेटलमेंट इज लोकेटेड। एक स्थान जो है वो स्थान होता है जहाँ पर लोग अपने सेटलमेंट को क्या करते हैं, लोकेट करते हैं। देखिए इसी के अकॉर्डिंग एक आपकी एक स्टोरी जिसको मैं आपको बताऊंगी। गोपाल मूव्ड विद हिज फैमिली इन अ सिटी ऑफ द भोपाल फ्रॉम द विलेज लखीमपुर 2 years ago। जो गोपाल है वो अपनी फैमिली के साथ लखीमपुर गांव है उसका, वहाँ से लगभग 2 साल पहले अपने गांव को छोड़ करके भोपाल चला गया। There in a village he was not having any regular work for the whole year as he was a landless labourer। क्यों? क्योंकि वो लैंडलेस लेबर था, ठीक है, उसके पास कोई ज़मीन तो थी नहीं, जब ज़मीन नहीं थी तो उसके पास पूरे साल काम करने के लिए कोई भी मतलब काम रहता ही नहीं था, जिसकी वजह से उसकी जो है जीविका आसानी के साथ नहीं चल पा रही थी। It was getting difficult for his the meet to the end of the family। Now in Bhopal he works in a wheel as a skilled mechanic and the earn good salary। अब उसने क्या किया, अपने गांव को छोड़ करके ये मतलब भोपाल चला गया और वहाँ पर एक अच्छी उसके पास क्या थी, बहुत चतुर था, किसमें मतलब निपुण था, वो मैकेनिकल काम में बहुत ज़्यादा वो निपुण था, जिसकी वजह से उसको एक अच्छी नौकरी मिल गई और एक अच्छी सैलरी के साथ वो अपने परिवार के साथ वहाँ पर रह रहा है। His 2 children to the primary school nearly। और जो उसके 2 बच्चे हैं वो पास के ही किसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ने लगे। His old mother falls ill quite often because of the congested place and the unhygienic surrounding in city। उनकी जो माँ है वो हमेशा क्या करती है, बीमार रहती है। क्यों? क्योंकि जो स्थान है बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड है, मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा फैलाव वाली चीज़ें नहीं है, उनका जो घर है बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड है। और जो शहर होता है जानते हैं वहाँ पर बीमारियाँ बहुत होती हैं और क्या होती है, गंदगी बहुत है, जिसके कारण क्या उनकी जो माँ है वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती हैं। बट सी इज़ गेट गुड मेडिकल केयर इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। लेकिन उनको क्या मेडिकल केयर मिल जाती है, किस कारण? क्योंकि वहाँ पर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर उनको आसानी के साथ उनको उनके स्वास्थ्य संबंधी जो भी बीमारियाँ होती हैं, ठीक है ना, तो उसकी भी दवाइयाँ वगैरह उनको आसानी से वहाँ पर मिल जाती हैं। तो गोपाल इज़ गेटिंग अ फैसिलिटी ऑफ एजुकेशन एंड द हेल्थ बट हिज मिसेस द फ्रेश एयर ऑफ द विलेज। लेकिन देखिए हाँ, भोपाल में उसको अच्छी फैसिलिटीज़ तो मिल रही है, सैलरी भी अच्छी मिल रही है, काम भी उसको मिल गया, एजुकेशन उसके बच्चों को मिल रही है, ठीक है ना, और सारी क्या कहें जितनी मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी उनको मिल रही है। लेकिन वो किस चीज़ को मिस कर रहा है, जो एयर है, जो पॉल्यूटेड एयर है, ठीक है ना, क्योंकि भाई शहर में तो पॉल्यूटेड एयर ही मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर क्या होते हैं, घर जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, वहाँ पे पेड़ पौधों की कमी होती है, ठीक है ना, तो वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होता है, बहुत ज़्यादा साफ सुथरा नहीं होता है। तो वो जो गांव की शुद्ध हवा है वो उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे रूरल सेटलमेंट। सेटलमेंट 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अर्बन सेटलमेंट, दूसरा रूरल सेटलमेंट। तो रूरल सेटलमेंट में भी डिस्पर्स सेटलमेंट एंड न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, ये 2 प्रकार के हैं, उनको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके क्लास।